राधे कृष्ण दोस्तों। एक बार श्री देवश्री नारद जी जब भगवान के समीप गए तब भगवान ने विरोध में कहा कि जो भी कोई गृहस्थ मेरा भजन करता है मैं उससे बहुत अधिक प्रसन्न होता हूँ। तब जवाब में नारद जी ने कहा, प्रभु गृहस्थों से आप इतना क्यों प्रसन्न होते हो? तब प्रभु ने कहा, एक काम करोगे नारद जी, हमारे इस बैकुंठ की एक परिक्रमा लगा के आओगे क्या? तब एक कलश पूर्ण द्रव्य से भर दिया और बोले, परिक्रमा करते वक्त इस कलश में से एक भी बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए। तब नारद जी बोले, बिल्कुल आज्ञा प्रभु। तब प्रभु बोले, ऐसे आसानी से थोड़ी, बल्कि तुम्हारे पीछे सुदर्शन चक्र परिक्रमा करते वक्त लगा रहेगा और यदि कलश से एक भी बूंद छलका तो सुदर्शन चक्र आपको दंडित करेगा। अब तो नारद जी के होश ही उड़ गए। अब वो पूर्ण नयन एकाग्र करके कलश को संभालते संभालते परिक्रमा पूर्ण की। तब प्रभु के पास जाके बोले प्रभु, कलश से बिना एक भी बूंद गिरे मैंने परिक्रमा पूर्ण की। तब प्रभु ने बोला, कितनी बार मुझे याद किया परिक्रमा के वक्त? फिर नारद जी बोले, प्रभु पूर्ण परिक्रमा करते वक्त आप ही को तो याद कर रहा था ताकि ये आपका सुदर्शन चक्र हमारी गर्दन ना उड़ा दे। तब प्रभु ने उत्तर में कहा, नारद जी ठीक इसी प्रकार मेरे गृहस्थ भक्तों के पीछे भी हजार तरीके के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परिस्थिति के कष्ट उनके पीछे लगे रहते हैं, फिर भी वो उतने में से मेरी भक्ति में समय निकालते हैं। मतलब गृहस्थ साधकों के पीछे हजार झंझटें, संघर्ष, पीड़ा, दुख होती है। बेटी की शादी, बेटे का शिक्षण, अस्पताल की किरकिरी, माँ बाप की सेवा, ये खर्चा वो खर्चा, बैंक का लोन, ये परेशानी वो परेशानी। इतने बातों के बाद भी गृहस्थ मेरा भजन करता है, इसलिए मैं उसे सर्वाधिक प्रेम, लाड़, दुल्हार करता हूँ। तो हमारी एकाग्रता सब जगह पूर्ण करते हुए हो तब वो जाके उत्तम भक्ति और उच्च कोटि का भक्त बनता है। लेकिन हम ऐसा माने कि हम इंद्रियों से विषयों को भोगते रहे और अंत में भगवत प्राप्ति चाहिए, तो ये असंभव है। भोगेश्वरस सशक्ताना तया भरत चेतसः व्यवसायत्मिकम बुद्धि समाधोम अधीयते। अर्थात जिसका चित्त भोगों में लगा हुआ है वो परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता, फिर परमात्मा की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। इस तरह इंद्रियों के विचार वाला कभी शुभ गति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सांसारिक बातों को स्वीकार करते हुए भजन करने वाला निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति कर लेता है, लेकिन केवल इंद्रियों का पोषण करते हुए वो भगवत प्राप्ति करना चाहे तो ये असंभव है। जैसे यदि आप गृहस्थ धर्म में हो तो एक पत्नी व्रत संतान उत्पत्ति के लिए गृहस्थ धर्मों को स्वीकार करते हुए, ठाकुर सेवा करते हुए, गृहस्थी के व्यापार, नौकरी आदि करते हुए, साधु वैष्णव सेवा करते हुए आप भगवत स्मरण करते रहो तो आपकी भगवत प्राप्ति निश्चित रूप से हो ही जाएगी। परंतु दूसरी ओर यदि आप गृहस्थ हो और अपनी पत्नी होते हुए दुराचार करो, विविध प्रकार के धन प्राप्ति के लिए पापाचरण करो तो दुर्गति पक्की है। इसी कारण वो भजन ही नहीं कर पाता। पापवंत कर सहज स्वभावा भजन कोन ते भावनताव। अर्थात दुष्ट काम करते हुए भजन हो ही नहीं सकता। इसलिए गृहस्थ रह के भजन आदि करते रहे तो प्रभु इसी से प्रसन्न होते हैं और कृपा हेतु भगवत प्राप्ति प्रदान करते हैं। इसलिए इसी मार्ग पे चलना हमारा एकमात्र धर्म है और एकमात्र प्रभु की इच्छा भी है। यही है, इसी से भगवत प्राप्ति होनी है। और श्रीमद् भागवत गीता के 18वें यानी अंतिम अध्याय में भी प्रभु ने स्पष्ट रूप से संन्यास का अर्थ बताया है कि गृहस्थ रहते हुए इंद्रियों का त्याग करना, विषय भोगों का त्याग करते हुए जो मेरी आराधना करता है वो ही असली संन्यास है। इसलिए हमें चाहिए कि हम गृहस्थ में रहते हुए शास्त्रों विरुद्ध आचरण ना करते हुए निरंतर प्रभु के नाम में लीन रहे तो निश्चित रूप से हमारी भगवत प्राप्ति तय है। ऐसा स्वयं प्रभु श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में कह रहे हैं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।